हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज यहाँ पर। बिल्कुल देने वाले हैं कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स किस टाइप की हो सकती। मतलब आप ये बेसिकली 3 लेक्चर से एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपका यहाँ पर बिल्कुल भी 1% आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। 100% आप क्या कर सकते हो, 100% अपना मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आप तीनों के तीनों लेक्चर्स को देखें और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जेई मेंस में इसके आउटसाइड कुछ भी नहीं आ सकता। जो भी कंसेप्ट आएगा वो इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और जो थ्योरी है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है फर्स्ट लेक्चर में, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऑलरेडी आप उसको देख ले एक बार। और इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ, यदि आपको उसके आउटसाइड कोई भी मार्क्स मिल जाता है तो आप श्योरिटी मुझे कुछ भी कह सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट ये गारंटी है कि इसके आउटसाइड कुछ भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए। तो कुछ आज हम फिर से कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं जो कि रेगुलरली उस कंसेप्ट पर प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स आज हम लेने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है आपसे। इफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये a क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब इक्वल टू 125, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं किसकी, a की पावर n का डिटरमिनेंट, तो इसे हम बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर आउटसाइड निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यूब इक्वल टू 125। ओके, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं हम। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या बन जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन गया मेरे पास, 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अल्फा टू अल्फा, इसको ऐसे क्रॉस क्रॉस क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 5। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखो IIT JEE 2004 में आया हुआ है। बस सिंपल एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, वो ये वाली। यदि आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि डिटरमिनेंट की a की पावर n का डिटरमिनेंट निकालते हो या डिटरमिनेंट की पावर n निकालते हो, दोनों कैसी होती है, आपकी सेम होती है। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कीजिए, डायरेक्टली आंसर। चलिए देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना मेन चीज है। क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ होने के चांस है। IIT JEE 2012 एडवांस का ये ऑब्वियसली। देखो क्या बोला गया, इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस, मतलब जो एडजॉइंट हमें दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ P वो किसके इक्वल दे रखा है, वो बेसिकली हमें दे रखा है 1 2 1 4 1 1 4 7 3, इसके इक्वल हमें दे रखा है। ओके, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P, मतलब हमें P की डिटरमिनेंट वैल्यू जो पॉसिबल है, इज और आर, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैंने सिंपल बताया एक कंसेप्ट, एडजॉइंट से P निकालना थोड़ा टफ होता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर उसके लिए आपको मेरे पास एक ट्रिक है। यदि आपको याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होती है हमेशा, यदि याद हो आपको, ये तो किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होती है। n क्या होता है, n आपका ऑर्डर होता है। ओके, n आपका क्या होता है, ऑर्डर। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एडजॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है और मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, दिस इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर दीजिए। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 3 1 इंटू 7, तो 3 माइनस 7 दैट इज -4, इसे करूंगा तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 7 -1, ऐसे ही 4 के लिए करूंगा तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो फाइनली वी गेट -4 प्लस 4, -4 और प्लस 4 कट एंड वी गेट 4, ओनली 4 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना मिल गया, एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 4। ओके, और दिस इज कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ P की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 4, डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ P इक्वल टू प्लस माइनस, this is your correct answer. Final answer is -2 and +2.
ओके, तो ये वाली बस बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल। और वहां से जैसे ही डायरेक्टली इक्वल करेंगे डायरेक्टली आपके पास आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% आप लेके चलिएगा। इस टाइप का कंसेप्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप सोच रहे हो कि IIT 2012 में आया हुआ है, नहीं, ये वाला जो कंसेप्ट है वो 2019 में भी रिपीट हुआ है, अभी जस्ट 2019 में भी। तो वो चीज आपकी ये, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है आपको, दैट P एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, लेट Q बी द एक मैट्रिक्स Bij, ये Bij वेयर Bij इक्वल टू ये 2 की पावर I प्लस j है, ये जो 1 नहीं है, I प्लस j, Aij फॉर I इक्वल टू 1 टू 3 और j इक्वल टू 1 टू 3, ये दे रखा है आपको। इफ डिटरमिनेंट ऑफ P इक्वल टू 2, डिटरमिनेंट ऑफ P कितना दे रखा है आपको, 2 के इक्वल दे रखा है, कि देन डिटरमिनेंट ऑफ Q का वैल्यू क्या बनेगा। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ P आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो उसका फायदा उठाते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ P तो आपके पास है ही 2, अब यहाँ से एक बार डिटरमिनेंट ऑफ P आपके पास 2 है, तो आप एक बार यहाँ से देखो इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऑफ P क्या बनेगा। देखो डिटरमिनेंट ऑफ P, मैं इसको एक्सपोंड ओपन करता हूँ, तो देखो Ij की वैल्यू डालता हूँ, तो A11 A12 13 21 22 23, ऐसे 31 32 और 3। ओके, ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ P, मतलब इसका वैल्यू कितना है 2। अब हम Q को ओपन करते हैं, तो Q क्या बनेगा, ऑब्वियसली Q को जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B3। ओके, Q बन गया। अब B की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि Bij आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर। जो Bij है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर I प्लस j इंटू Aij के। चलिए तो B11 की वैल्यू डालते हैं, तो I की वैल्यू भी 1, J की भी वैल्यू 1, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज 2 की पावर 2 E11। ऐसे 2 की पावर 3 A12, ऐसे नेक्स्ट नंबर डालेंगे 13, तो 2 की पावर 4 13। ठीक है, ऐसे ही अगला डालोगे तो 2 की पावर 3 21, 2 की पावर 4 22, 2 की पावर 5 2 3 डालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक 2 की पावर 5 2 3। ऐसे ही आप 3 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 3 1, 2 की पावर 5 3 2, 2 की पावर 6 3 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, यदि आपको याद हो, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो से कॉमन लिया जा सकता है। आप यहाँ पर देखो इस वाली रो में ऑब्जर्व करो आप ढंग से, यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये, तो ये वाली रो में 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे इस वाली रो में 2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, और इस वाली रो में 2 की पावर 4 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, 2 की पावर 2 फर्स्ट रो से कॉमन, 2 की पावर 3 सेकेंड रो से कॉमन, 2 की पावर 4 थर्ड रो से कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लोगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास बचा यहाँ पर A11, ये 2 इंटू A12 2 का स्क्वायर इंटू A13। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 1 2 इंटू 2 2 2 का स्क्वायर इंटू 2 3। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 3 1 2 इंटू 3 2 3 1 और 2 का स्क्वायर इंटू 3 3। ये ओके, अब आप फिर से ऑब्जर्व करो, यहाँ से ढंग से ऑब्जर्व के लिए, ये क्या है कॉलम, इस कॉलम में 2 कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं कॉमन से, तो देखो 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 2 की पावर 9, और एक 2 यहाँ से आएगा तो 2 की पावर 10 और 2 यहाँ से आएगा तो 2 की पावर 12। बचा कितना अपने पास, ये A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है,
अब आप ऑब्जर्व करो, ये तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ पी है, इसका वैल्यू 2 है, ये तो कितना आ गया 2 की पावर 12 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 13 द फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बस सिंपल आपको डिटरमिनेंट को बनाना है, फॉर्म कर देना है उसको। सिंपल हम जनरली करते हैं ना, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, A11 डालते हैं, 12 डालते हैं, 13 डालते हैं, तो जनरल से कंपेयर करके। और सिंपल क्या करना है, कंसेप्ट कॉमन लेना है, जो कॉमन्स वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी डिटरमिनेंट की, वो वाला कंसेप्ट यूज करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या बोला गया कि ए बी द मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस A into A transpose equal to 9i, where I is the identity matrix of 3 cross 3, then ordered pair A, B। अब देखो सबसे पहली चीज आपको इन्होंने एक रिलेशन दे दिया, आपको क्या दे दिया कि A into A transpose equal to 9i। ठीक है, A into A transpose equal to 9i। यू नो क्या जानते हो, A ट्रांसपोज आप निकालना जानते हो और A आपके पास है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए सिंपल, और प्रोडक्ट करके कंपेयर कर लेंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, A तो मेरे पास ये रहा 1 2 A 2 1 2 2 - 2 B। ठीक है, और A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज हमारे पास डायरेक्टली ये बन जाएगा 1 2 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2 1 - 2 A 2 B। दिस इज इक्वल टू 9i। 9i मीन्स 900 090 009। अब देखो आप क्या करना, आप है ना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल है ना केवल एक दो टर्म को भी निकाल के एक दो कोफिशिएंट निकालोगे इन प्रोडक्ट का, कि पूरे को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। 9 से कंपेयर कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को 0 पे कंपेयर कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी आ जाएगा। पूरे का पूरा होल कंप्लीट सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 1 ये 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो ये तो 9 बन गया। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम से करता हूँ, तो देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 0, तो ये तो 0 बन गया। ऐसे ही थर्ड कॉलम से करता हूँ, तो 1 इंटू ए 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये बी है बेटा, तो बी। ठीक है, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू दिस 2। अब इतना बहुत है अपने लिए, इतना ही रिक्वायरमेंट है, बहुत है। इसको कंपेयर कर, क्योंकि बाकी चीजें देखो आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी चीजें देखो डायरेक्टली कंपेयर करोगे, क्योंकि टर्म्स तो बाकी तो मैच करेंगे इसे। तो कंपेयर करोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इसके इक्वल होनी चाहिए 0 के, तो a + 4 + 2b दिस इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन चेक कर लो कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन डालोगे, फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप किया 2,1, तो 2,1 डालेंगे तो ये तो 0 के इक्वल कभी नहीं आएगा। -2,1 डालते सेकंड ऑप्शन, तो -2 + 4 - 2, ये तो 0 आ रहा है, सेकंड ऑप्शन ट्रू आ रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना आएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन के लिए थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 4 - 2, ये भी कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिए, फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो -2 + 4 + 2, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन। देखो इसको ऐसे ही किया जाएगा, आप पूरा मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यदि क्यूब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। आप देखो तो सही ना, क्योंकि आपको तो केवल आंसर चाहिए और कंपेयर करना है, ऑब्वियसली दोनों साइड पे इक्वल है तो कंपेयर करता है, तो हम वही टर्म को कंपेयर करते हैं ना जिसमें मतलब इजीली कंपेयर हो जाता है। तो आपको एक टर्म की रिक्वायरमेंट है, एक का टर्म को कंपेयर कर लिया, आप पूरे को सोल्व करते हो, आप पूरे मल्टीप्लीकेशन को, तब भी यही आंसर रहेगा, तो चेंज होगा नहीं। आप क्या करो, डायरेक्टली इस सिचुएशन में केवल कुछ ही टर्म्स को सोल्व किया करो, इससे आपके लिए बहुत फायदा होगा, टाइम बचेगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो फिर से वही कुछ ऐसा ही दे रखा है, क्या दे रखा है कि a इक्वल टू दिस, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ e इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो बेटा आपको मैं फंडा बताता हूँ, अब a इंटू एडजॉइंट, अब एडजॉइंट निकालने जाओगे फिर a को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई दिमाग लगाओ, यदि याद है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिस इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू i के इक्वल होता है। तो यू कैन यूज दिस वन, बिकॉज एडजॉइंट को निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा,
आप ये तो जानते हो कि 2 क्रॉस 2 में थोड़ा इजीली निकल जाएगा, बट आप ये चॉइस तो देखो ना, इसकी वजह से ये कितना इजी हो जाता है। 3 क्रॉस 3 होता है तो बहुत इजी हो जाता है, तो आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है तो इसका मतलब हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज बिल्कुल इक्वल किसकी होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट निकालो, तो ए तो आपके पास ये लिखा है 5 है माइनस बी 3 और ये 2, इसको किससे, एडजॉइंट से ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 है माइनस बी 3 और 2। डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट कितना बनेगा देखो बेटा, इसको इससे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3b और आई मतलब 1001। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टी 5a इंटू 5a दैट इज 25a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, सेकेंड इससे तो इधर करेंगे तो 15a माइनस 2b, ऐसे ही सेकेंड रो से करेंगे तो ये 15a माइनस 2b, इधर करेंगे तो इधर कितना आएगा, ये अपने पास 9 प्लस 4 दैट इज 13। ओके, और दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बन जाएगा, 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3, ठीक है 13 है, 9 इंटू 9। कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड पर, यहाँ से कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10a प्लस 3, क्या है एक रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 10a प्लस 3b इक्वल टू 13। ठीक है, आपका ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल 3 रिलेशन आ गए यहाँ से, देखो इससे ए की वैल्यू निकालिए और इसमें रख दीजिए, ए की या बी की, जो भी जिसको भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, ये कितना बना 10a प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो 15a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30, 2 एलसीएम लेंगे तो 20 और 45, 20 और 45 कितना हो जाएगा अपने पास 65, तो ये 65 अपॉन 2 इंटू ए इक्वल टू 13, 13 से ये कट गया 5 जा, ए का वैल्यू कितना आ गया 2/5, ए का वैल्यू 2/5, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 2/5 माइनस 2b इक्वल टू 0, 2b का वैल्यू कितना आ गया, ये तो 3 इंटू 6 2 से डिवाइड करोगे तो b का वैल्यू 3, ये आ गया आपके पास, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 5 इंटू 2/5 प्लस 3, 5 से 5 कट, 5 आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आपको बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, डिटरमिनेंट इफ दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही इजी ट्रिक, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि उसकी हेल्प से कैसे आप डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही जल्दी कर पाओगे। आपको बस जस्ट वो ट्रिक का यूज करना है। देखो आप जर्नल मेथड से इसे सॉल्व करना जानते भी होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे अच्छे से जानते होंगे, आराम से सॉल्व भी कर लेंगे, नहीं पर हमें बचाना है अपना टाइम। कैसे बचाएंगे वो सुनो, कभी भी आपके पास डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम आती है और उसमें अननोन क्वांटिटी है लाइक दैट ए बी सी, ऑप्शन में भी ए बी सी है या फिर उसके इक्वल में कुछ ए बी सी टाइप का ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको हमेशा क्या कीजिए, उस ए बी सी की जगह कोई नंबर का दे लीजिए। ए बी सी को क्या मान लीजिए कि लेट दिस ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग और सी इक्वल टू समथिंग। उससे क्या होगा कि वो जो डिटरमिनेंट है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी आपके लिए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा आपको ट्रिक याद रखनी है कि जितने भी डिफरेंट नंबर्स होंगे आप क्या कीजिए, उन्हें फिक्स वैल्यू फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप ए को 1 दे दीजिए, बी को 2 दे दीजिए, सी को 3 दे दीजिए, ऐसे फिक्स कर दीजिए अपनी वैल्यू। जिससे क्या होगा कि वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ए बी सी के बारे में कोई कंडीशन नहीं दे रखी। यदि कंडीशन दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। जैसे बोल दिया जाए कि ए बी सी आर इन एपी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। ए बी सी आर इन जेपी, तो उसके अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। पर मेन पॉइंट क्या है कि आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर नंबर। आप ये नहीं कि 1 2 3 कंसीडर करें, आपकी चॉइस है कि आप 4 5 6 कर ले, 1 10 15 कर ले, आपकी चॉइस है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो ले सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या रखो, 1 2 3।
1 2 3 एक सिंपल नंबर होता है, इससे क्या है थोड़ी कैलकुलेशन भी कम होगी अपने लिए और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो आप ये वाला ट्राई हमेशा करें 1 2 3, ठीक है। तो चलिए कैसे हम निकालेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया, तो अब डिटरमिनेंट क्या बन गया मेरे पास, -1 2 3, ये 2 4 -4 सॉरी, ये 6 और ये क्या हो गया AC, AC मतलब 3, BC, BC मतलब 6 और CA मतलब माइनस। ओके, दिस इज इक्वल टू K इंटू E का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे दोनों साइड पर रख दी। आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो 36 माइनस 36 0, 2 के साथ करते देखो -2 सॉरी, 2 इंटू 9 तो -18, 3 इंटू दिस तो -18, 3 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 6 12 प्लस 12, ओके, दिस इज इक्वल टू K इंटू 4 इंटू 9, ओके। तो ये तो 0 हो गया, खत्म। ये कितना हुआ 36, 36 इंटू 2 72, ये कितना हुआ 12 12 24, 24 और 3 तो 72, ओके, इज इक्वल टू K इंटू 36। तो 36 से देखो बेटा, ये कट गया हमारा 2 जा और ये भी कट गया 2 जा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, ऑप्शन 4 डायरेक्टली। कुछ टाइम लगा ही नहीं, आपको कोई प्रॉपर्टी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपने क्या किया यहाँ पर 1 2 3 डाला, डाल दी आपके पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ABC के ऊपर कंडीशन दे देता है वो, कि ABC आर इन AP, AP में तो उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कीजिएगा, इन GP तो उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कीजिएगा और डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम सी है। देखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अब देखो मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसे सॉल्व होगा, पर मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू कर सकता हूँ। मैंने क्या किया कि A का वैल्यू 1 ले लिया, B का वैल्यू 2 ले लिया, C का वैल्यू 3 ले लिया, ठीक है। ये लेते ही अब जैसे ही मेरे पास डिटरमिनेंट क्या कन्वर्ट हो गया, ये 1 1 1, ये 1 2 3 और इधर जब 1 माइनस BC करूंगा तो 1 माइनस 6 होगा, 1 माइनस 6 मतलब 5 माइनस 5, B स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 दैट इज 1, C स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्टली, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 14 माइनस 3 दैट इज 11, माइनस 1 के साथ 1 इंटू 7 7 माइनस 1 6, माइनस 5 के साथ 3 माइनस 2, ये कितना आ गया हमारे पास 11 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज 0। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3, डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है आपको। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप इससे अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा सकते हो। यदि आपको लेक्चर अभी समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, अभी भी शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। यदि किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, फिर उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स देखे, और भी प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली मजा आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस लेक्चर को देखकर भी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और जेईई मेंस का 100% क्वेश्चन कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। और वो भी शॉर्ट टर्म में, जितना कम से कम टाइम लगेगा उसमें कर पाएंगे आप। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, आपको याद है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन की पूरी पॉसिबिलिटी बताई थी। यदि किसी बच्चे ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वो पॉसिबिलिटी नहीं देखी है तो जाके एक बार देख ले, मैं उसकी सारी की सारी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, आप एक बार जरूर देख ले। यदि देख लेंगे तो इतनी गारंटी कह सकता हूं कि ये 4 मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले, पर आप देख जरूर ले एक बार। यदि नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा कि ये कैसे कर दिया सर ने। तो थोड़ा सा आप एक बार हो सके इसके बाद देखने से पहले उस वाले लेक्चर को जरूर देखें, मैट्रिक्स लेक्चर 2 रहेगा वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट जाके एक बार देख ले, ओके। चलिए तो प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सिस्टम पहचानना होगा कि सिस्टम कौन सा है, तो हमने देखा यहाँ पे 6 10 0 है, इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा हो गया, नॉन होमोजीनियस, दिस सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस के सिस्टम के 3 केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं,
यूनिक मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट मतलब डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, और नो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0 बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट 0, ठीक है, कम से कम एक नॉट 0 होना चाहिए। यदि इसको डिटेल में देखना है तो आप पिछला लेक्चर जाके देखिए। तो अभी हमसे क्या बोला गया, अभी हमसे इन्होंने बोला कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन नॉट इक्वल टू लैम्डा, नॉट इक्वल टू बोला है इन्होंने, देन लैम्डा नॉट इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल नहीं बने। यूनिक सॉल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मींस डिटरमिनेंट बना दीजिए। तो x के कोफिशिएंट 1 1 1, y के कोफिशिएंट 1 2 1 1 2 2, z के कोफिशिएंट 1 3 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। एक्सपेंड कीजिए 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये 2 लैम्डा माइनस 6, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा माइनस 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 2 दैट इज 0, नॉट इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा और लैम्डा, लैम्डा बचा माइनस 6 और प्लस 3, तो माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, नॉट इक्वल बोला है इसने, आंसर क्या हो गया ओनली 3। इस टाइप से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। और भी प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए जेईई मेंस में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। आप सबसे पहले सिस्टम को पहचानो, ठीक है, सिस्टम को पहचानो, ये दो दो नहीं है, एक ही बार है, तीनों 0 मतलब सिस्टम कैसा हो गया, होमोजीनियस, ठीक है, आपने पहचान लिया होमोजीनियस। अब होमोजीनियस में दो ही चॉइस होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसे हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट के लिए डेल्टा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ इनफाइनाइट। तो डेल्टा अपना 0 कर दीजिए, तो डेल्टा मतलब x का कोएफिशिएंट 1 लैम्डा 1, y का कोएफिशिएंट लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्टली, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट उसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, दिस इक्वल टू दिस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा। तो इसको इससे करेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 1, माइनस 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली वी गेट, क्या मिला हमें यहाँ पर हमें मिला लैम्डा प्लस 1 प्लस का लैम्डा क्यूब, ओके, और माइनस का लैम्डा प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0, ओके। 1 से 1 कट गया बेटा, यहाँ से आया लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। ये आ गया हमारे पास डायरेक्टली, यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू प्लस 1। हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यू है ये, 3 वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये आपका एग्जैक्टली 3 वैल्यू है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्टली यही आंसर होगा, ओके। इस टाइप से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपको जस्ट पहचानना है कि क्या सिचुएशन दे रखा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। कंडीशन देके होमोजीनियस मतलब 2 सॉल्यूशन, यूनिक या इनफाइनाइट, नॉन होमोजीनियस मतलब 3 सॉल्यूशन, यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर उनकी कंडीशन लिख दीजिए, डायरेक्ट जैसे ही कंडीशन लगाओगे डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, बस कंडीशन ही लगाना है। यदि कंडीशन याद नहीं हो तो आप जाके एक बार प्लीज लेक्चर देख ले, आ जाएगा समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही शानदार, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, लेट इफ एस बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी, मतलब एक ऐसे एक सेट है जिसमें बी की वैल्यू आ रही है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम क्या है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो सिस्टम कैसा हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया भाई ये, ठीक है। हैज नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं है भाई, वाओ, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एटलीस्ट नॉट इक्वल टू, एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते डेल्टा ही निकालते हैं, चलिए डेल्टा निकाल लेते हैं सबसे पहले हम डेल्टा। तो डेल्टा को हम 0 के इक्वल करेंगे, 1 1 1
1ab 111, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड जैसे ही करेंगे हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा, यहां से इसको a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा इसका 1 माइनस ए, और ये इसके लिए करेंगे तो b माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना a माइनस बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो b और b तो कट गए यहाँ से, और ये कितना आ गया माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास +1, ओके, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया +1। पर अभी आप डायरेक्टली मत बोल देना कि यहाँ तो बी का वैल्यू कुछ भी नहीं आया, हर एक रियल नंबर आया। अरे यार ढंग से तो देखो, अभी अभी तो हमने क्या चेक किया है, केवल डेल्टा चेक किया है। अभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी तो नॉन जीरो होने चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी तो आपके नॉन जीरो होने चाहिए, तभी तो काम चलेगा। अब नॉन जीरो होने के लिए ए की वैल्यू तो फिक्स होगी हमारी की, ये अब बी की वैल्यू क्या बनेगी वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होता है कि इस 110 को फर्स्ट रो से, इससे कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए। तो बाकी तो आप डाल सकते हो, ये ए की जगह 1 डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, इससे क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट रो देखो 2 रो सेम है, ये सेम है, तो आंसर क्या आने वाला 0। डेल्टा 1 तो 0 हो गया। चलिए डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 क्या बनता है, डेल्टा 2 में क्या होगा कि जो आपके फर्स्ट सेकंड रो है, सेकंड कॉलम सॉरी, ये 1ab को किससे रिप्लेस कर दीजिए 110 से। तो ये ए की जगह तो हम डाल ही देंगे, ये 110 ये 111। आप फिर से देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ से दोनों कॉलम सेम हो गया, मतलब ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब तीसरा भी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके पास, फिर तो नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है इसके पास, ठीक है। और तीसरा 0 नहीं हुआ तो फिर आपके पास सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन वाला केस। तो अब थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाला निकालने के लिए हम दूसरे केस पे चलते हैं। चलिए तो डेल्टा 3 की बात करते हैं। डेल्टा 3 क्या बनेगा, देखो डेल्टा 3 में हमें क्या करना होगा कि जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है कॉलम, थर्ड वाली कॉलम की जगह 110 डालना है, ठीक है। तो चलिए ये क्या बनेगा 111, सेकंड कॉलम में क्या आएगा 111b, ए का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, ये 110। चलिए एक्सपेंड कीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना बनेगा -b, इसके लिए ये -1 है ना, और थर्ड वाले कॉलम के लिए, थर्ड के लिए b-1 डेल्टा 3। यहाँ से क्या है -b +1 b-1, ये b और b कट, 1 और 1 कट, का मतलब डेल्टा 3 तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। आपने ऑब्जर्व किया कि डेल्टा भी 0 है, डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, और डेल्टा 3 भी, चारों के चारों 0 है। तो ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है। यहाँ तो आप बी की वैल्यू कुछ भी डालिए, एनीथिंग, कुछ भी ड्रॉप कर दीजिए आप इसके अंदर, वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब बी की वैल्यू तो कोई एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती नो सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बी इज एन इम्पटी सेट, वो क्या हो जाएगा ऐसे एक इम्पटी सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं और क्वेश्चन में बोला क्या गया था नो सॉल्यूशन, तो उसके लिए बी की वैल्यू एग्जिस्ट की नहीं हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा एन इम्पटी सेट। इसके एस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है बी, ओके। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस लेक्चर के आउटसाइड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप डेफिनेटली समझ लीजिए, इतना ये सफिशिएंट है आपके लिए। आप इसे अच्छे से रिवाइज भी कर लेते हैं, एक बार अच्छे से देख भी लेते हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में इसके आउटसाइड बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ओके। तो बहुत अच्छे से आपको इसको सॉल्व करना है। यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी देखना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। हो सके यदि कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी डाउट लाइक थ्योरी से, क्वेश्चन से, किसी से भी रिलेटेड,
आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मुझे उस पर मैसेज लिख सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, जो भी आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, ठीक है, हो सके आपकी वजह से दोस्त का भी फायदा हो जाए और आपका भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जेईई मेंस के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। आप इसी लेक्चर को कंटिन्यू करोगे ना, तो मेंस के अंदर 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स से अबव मार्क्स आप ले सकते हो, यदि आप इस सीरीज को, मेरी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू आप फॉलो करते हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट और भी अच्छा लाने की कोशिश करूंगा और आपको सीरियसली मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।